हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल बुके और बहुत ही ब्राइट फ्लावर्स के साथ। ये जो बुके है ना, ये मेरी फ्रेंड मुनमुन लेके आई थी। एक्चुअली वो और एक भी बुके लेके आई थी हॉस्पिटल में जब उनसे मिलने आई थी, बट वहाँ पर अलाउ नहीं किया था। तो जैसे मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई, वो और भैया उसके हस्बैंड दोनों ही चॉकलेट और ये लेके पहुँच गए थे घर मेरे पास। और थैंक यू मुनमुन, हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मेंटली सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक्स। और मेरे सर्जरी का 7-8 डेज़ हो चुका है और मैं धीरे धीरे वॉक कर रही हूँ। मतलब जितना कम वॉक करो उतना अच्छा है, बट हाँ, ज़्यादा बैठना भी नहीं है। तो इससे धीरे धीरे मैं वॉक कर रही हूँ, छोटा मोटा काम कर रही हूँ, ज़्यादा तो कर नहीं पा रही हूँ, बट धीरे धीरे मूवमेंट कर रही हूँ अभी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदिता और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू सो मच दोस्तों। मैंने अपने सर्जरी के टाइम का एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम में, स्टोरी डाला था, जिसमें आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत गुड विशेस दिया था, मेरा माइंड मोटिवेट किया था। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और मेरे यूट्यूब फैमिली में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे मत बोलते हैं ना, मेरे मुश्किल वक्त में आप सभी मुझे मोटिवेट किए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पोस्ट सर्जरी, हाँ, मुझे क्या फ़ील हुआ, मेरा सर्जरी के डे में मैं क्या फ़ील की, क्या हुआ क्या नहीं, वो मैं शेयर करूँगी। एक्चुअली आज मेरा सर्जरी होने के बाद आज 10th डे है, आज 10th डे है। और आज मतलब कल से 8-9 डे से थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ़ील कर रही हूँ कि थोड़ा मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ। नॉट एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बेटर, बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ। मैं प्रॉपर्ली बैठ नहीं पा रही हूँ। पीछे भी अभी मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे बोलते हैं तकिया लेके ऐसे गोदी में भी बहुत सारे ये रखा हुआ है ताकि मैं कंफर्टेबली थोड़ा बैठ पाऊँ। तो चलिए, ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप ये वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि जो भी लोग सर्जरी करने के लिए जा रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कैसे होता है, क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे सर्जरी के डे के बारे में। तो जिस दिन मेरा सर्जरी था ना, उस दिन तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में डाला था, मुझे अर्ली मॉर्निंग जाने बोला था। मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई थी हॉस्पिटल, टाइम से हम लोग पहुंच गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हो गया, उसके बाद मुझे ओटी में मुझे रूम में शिफ्ट किए थे। और रूम में शिफ्ट करने के बाद ना मुझे डर लग रहा था। मैं बहुत रोई थी, मैं इतना रोई थी ना, पता नहीं, डर तो लगता ही है ना, सबको लगता है सर्जरी मतलब क्या होगा सोच के सबको ही डरते हैं। और मेरे घर वाले बहुत हंस रहे थे मेरा रोना देख के। इवन जो डॉक्टर थे ना, वो भी आके कॉमेडी कर रहे थे कि क्यों रो रही हो। नर्स, डॉक्टर, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे थे। और जो मेरा सर्जरी हुआ था, ये अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में हुआ था। और जो मेरे डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, वो थे डॉक्टर सालीन दुबे। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब एक डॉक्टर से बात करके इंसान ठीक हो जाता है, वैसे ही है। तो उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, अपोलो हॉस्पिटल के बारे में एंड अबाउट द डॉक्टर। मैं अलग से आपको अच्छे से, जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट हाँ, मेरे सर्जन डॉक्टर सालिन दुबे थे, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई। तो फिर उस दिन मेरा सर्जरी का सब प्लानिंग हो गया, तो मैं बहुत रो रही थी, रोते रोते ओटी के अंदर चली गई। उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ था जो उन्होंने किया था, ज़्यादा कुछ मेडिसिन नहीं, मुझे आईवी वगैरह दिए थे। और ये देखिए, आईवी जब दिए थे ना, तब ये यहाँ पर मुझे मेरा ये हैंड में ना नहीं मिल रहा था, देखिए कैसे ब्लैक हो गया। फिर यहाँ ट्राई किए, नहीं मिला, फिर ये हाथ में दिए, इधर भी देखिए कैसे ब्लैक ब्लैक हो गया है। बट इसका जो पेन है ना, ये अभी तक है। आज 10th डे है, लेकिन फिर भी ये जो हड्डी है ना यहाँ पर, अभी भी सूजन है और पेन है यहाँ पर। तो फिर वो सब फॉर्मेलिटीज़ हो गया, फिर मुझे ओटी के अंदर लेके गए। और बहुत अच्छे थे डॉक्टर्स, मतलब ऐसा आपको फील ही नहीं कराएंगे कि आपका ऑपरेशन होने वाला है। फिर मुझे अंदर लेके गए और एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट आए थे, उन्होंने मुझे एनएस दिया। और उसके बाद मैं बहुत देरी तक ऊपर ऐसे देख रही थी कि कितना देरी तक मैं होल्ड कर सकती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, जब आपको एनएस आज दे देते हैं ना, तो कभी आप बेहोश हो जाते हो, आपको समझ में ही नहीं आता है। और मैं फटक से बेहोश हो गई। उसके बाद सारा मेरा सर्जरी वगैरह सब हो गया। बाद में मुझे होश में लाए, तभी मुझे इतना ऐसा आवाज़ आ रहा था बहुत दूर से कि नंदिता, योर ऑपरेशन इज डन सक्सेस, वेकअप वेकअप, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से कोई बोल रहा है। बट वो हो गया। उसके बाद, सर्जरी के बाद क्या होता है ना, जब आपका सर्जरी हो जाता है तो आपको कुछ टाइम के लिए, मुझे वहाँ पे जो सर्जरी के ओटी के बाहर एक इमरजेंसी वार्ड रहता है, लाइक आईसीयू जैसा रहता है। वहाँ पर आपको एटलीस्ट 2 आवर्स तक रखते हैं। मुझे 2 आवर्स तक रखे थे कि देखने के लिए कि मेरा कंडीशन कैसा है, मुझे वॉमिटिंग हो रहा है क्या, होश आ रहा है कि नहीं, फीवर आ रहा है कि नहीं, वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ वो चेक करते हैं। तो मुझे वैसे रखा गया था उस वहाँ पे।
और वहाँ पे रख के मतलब तभी मुझे होश नहीं आया था, हल्का फुल्का आया था। मेरे फैमिली मेम्बर्स आके मुझसे बात कर रहे थे, पहले एक दो बार आए थे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब आए तो मुझे समझ में आया कि हाँ वो आए हैं। और उसके बाद मुझे ऑक्सीजन वगैरह लगा था। तो जैसे मुझे वहाँ पे रखा गया था ना, तो पेन किलर्स दिया था कि नहीं पता नहीं, बट मुझे पेन होना शुरू हुआ और मेरा ना ये चेस्ट के नीचे यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था। तो फिर मैं, जब हमारे रिलेटिव अंदर आए थे, मैं उनको, फैमिली मेम्बर्स को मैं बोल रही थी कि मुझे पेन हो रहा है, इतना मुझे याद है, मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। फिर डॉक्टर को बुला के मैं बुलाया गया, डॉक्टर को जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे उनको बोला गया। तो फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन बताया कि इंजेक्शन देने के लिए, वो दिया। वो देने के बाद मुझे थोड़ा शायद आराम लगा, बट मैं नौशिया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, बहुत लोगों को मैंने यूट्यूब में बिफोर सर्जरी मैंने देखा था, मैंने बहुत सारा R&D किया था। तो उसमें मैंने सुना था कि बहुत लोगों को वोमिटिंग होता है, जैसे कि मेरी खुद की सिस्टर, उसका भी बहुत साल पहले हुआ है। तो दीदी ने भी मुझे बोला था कि हाँ वोमिटिंग होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का वोमिटिंग होगा, आपको वोमिट लगेगा। बट मुझे एक बार भी वोमिटिंग नहीं हुआ। मैं बहुत डरी हुई थी, वोमिटिंग होगा क्या, बट मुझे हुआ नहीं। फिर मैं वहाँ पे थी, दो दो 1.5-2 घंटा थी। फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। रूम में शिफ्ट करने के बाद मुझे अपने बेड में ही थी, मैं लेटी हुई थी, बट इतना हल्का फुल्का मुझे होश आया था, इतना ज़्यादा नहीं आया था। मैं इधर उधर सबको देख रही थी। और हाँ, आपका सर्जरी होने के बाद 4-5 आवर्स तक आपको ना लिक्विड डाइट पे रखते हैं। लाइक अब मुझे दिया गया था, पहले पानी दिया, पानी पीने के बाद थोड़ा देरी देखा कि उल्टी हो रहा है क्या, नहीं हुआ। उसके बाद ट्रॉपिकाना का जूस दिया था, एक जूस दिया था, एप्पल जूस दिया था। फिर आधा घंटा भी नहीं, हाँ 20-25 मिनट के बाद फिर मुझे मिक्स जूस दिया था। फिर उसके बाद वो मिक्स जूस वो सब पीने के बहुत देरी बाद मुझे ना चाय दिया गया था। वो भी दूध वाली चाय, चीनी वाली चाय, वो दिया गया था कि वोमिटिंग हो रहा है क्या। तो मैंने चाय भी पिया था और मुझे अच्छा लगा। चाय पीने के बाद, गरम गरम चाय पीने के बाद ना अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो वो पिए था। बट हाँ, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल मूव नहीं कर पाओगे। मैं तो अभी भी धीरे धीरे चलती हूँ, मतलब ऐसे बैठती हूँ, ऐसे उठती हूँ। और तो आपको ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी। 3-4 डेज तक मुझे ऐसे पकड़ रहे थे, मेरे पीठ में ऐसे पकड़ के मुझे उठाया जा रहा था, ऐसे पैर रख के भी। 2 नर्स मुझे पकड़ के लेके जा रही थी वॉशरूम में। तो डॉक्टर इवनिंग को आए और उन्होंने बोला कि कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे। बट हाँ, एक बात आप याद रखिए, मैं हमने डिस्चार्ज नहीं मांगा था। बट हाँ, इन मेडिकल साइंस के उन लोग इतने एक्सपर्ट है, तो उन लोग के हिसाब से शायद नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देंगे। और बहुत लोग डिस्चार्ज हो भी जाते हैं। बट मेरा जो कंडीशन था ना, मैं ना वॉक करके इवन वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रही थी। तो मैं कैसे डिस्चार्ज लूँ, हम लोग थोड़े डरे हुए थे, मेरे हस्बैंड भी। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 1-2 दिन हम यहाँ पे ही रुकेंगे, सुपरविजन में रहेंगे, तब फिर मैं डिस्चार्ज लूँगी। तो फिर मैं उधर रुक गई। और उसके बाद वो 2-3 दिन ना, बहुत मतलब 2 दिन तो मैं बहुत ही तकलीफ में थी। और रात को उन लोग उसके बाद ना, हाँ मेरा 4-5-6-4 आवर्स के बाद मुझे ना लिक्विड डाइट हो गया। फिर डाइटिशियन आई थी, उन्होंने पूछा। और फिर रात को मुझे ना प्रॉपर फूड मिला। हाँ, उसमें दिया था, खिचड़ी दिया था, दो दो सब्जी थे, खिचड़ी था, दही था, और क्या था, दही था, खिचड़ी था, सब्जी था, चपाती नहीं दिया था उन्होंने, राइस नहीं, सॉरी चपाती नहीं बोला था। इतना सारा चीज़ उन्होंने मुझे दिया था खाने के लिए। तो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि एक तो आपको नौसिया जैसा लगेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आता, और फिर पेन पेन हो रहा था रह रह के। तो मैंने ना शायद 3-4 स्पून ही खाया होगा, ज़्यादा नहीं खाई हूँ। 3-4 स्पून थोड़ा थोड़ा खाया, बस हो गया। फिर पानी पी। और रात को मैं जब सोई तो मुझे पेन हो रहा था। मैं डॉक्टर्स को बोली थी कि वो जो पेन किलर का असर कम हो जा रहा था ना, तो रह रह के पेन हो रहा था। तो उनको वो रात को ना, मुझे तो IV लगा था, तो ये इसके थ्रू वो इंजेक्शन दे रहे थे उन लोग, वो मेडिसिन दिए जा रहे थे। तो उस दिन रात को मुझे अच्छे से बिल्कुल नींद नहीं हुआ। मैं एक बार इधर, मतलब आप सीधा ही सोओगे, आप बिल्कुल भी ना इधर हो पाओगे ना इधर हो पाओगे, आपको स्ट्रेट ही सोना है। क्योंकि अगर आप ये साइड पलटते हो तो स्टिचेस का पेन है, ये साइड तो पलट ही नहीं सकते, जो साइड में मेरा ऑपरेशन हुआ था, राइट साइड में। और दूसरी बात, आप स्ट्रेट ही सोओगे, तो स्ट्रेट सो के कमर दुख रहा था। दोनों तरफ तकिया बहुत सारा मैं रख दी थी और वैसे ही लेटी हुई थी। मैं थोड़ा भी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी, ऐसे सो रही थी, उठ रही थी, ऐसे करके फर्स्ट रात मेरा कट गया। सेकंड डे भी मतलब उतना तकलीफ था, मतलब ऐसे उठ के बैठ रही थी। फिर सेकंड डे मुझे उन्होंने ना ब्रेकफास्ट दिया था। ब्रेकफास्ट में उत्तपम दिया था, चटनी दिया था, सांभर दिया था, फ्रूट्स दिया था, चाय दिया था, इतना सब दिया था। फिर बाद में वो सूप ला लेके आए।
फिर नॉर्मल दोपहर का डाइट दिए, राइस दिए, बट रोटी नहीं दिए थे, राइस दाल चपाती, मतलब अच्छा खाना पूरा बना के प्लेट आपको दे रहे थे। अच्छा इन द सेंस जो पेशेंट का खाना होता है ना वही दे रहे थे, बट हाँ आप हॉस्पिटल में हो, आपको सारा फैसिलिटीज़ मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो सब मिल गया मुझे। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद मेरा डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद जब मैं घर आई ना 3-4 दिन, मैं सोची थी आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूँ, बट मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था, बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे। आज तो बोल 10th डे है तो थोड़ा मैं मुंह खुल रहा है, बात कर पा रही हूँ, थोड़ा स्माइल आ रहा है। पर टेंशन होता था कि अरे मैं घर आके सोच रही थी कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बट ये मेरा रॉन्ग थिंकिंग था। मैं बीमार तो हूँ ही नहीं, बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स से मैं बीमार थी। मतलब मैं कुछ बोलते हैं ना, स्टोन्स इतने सारे लेके मैं चल रही थी, इतना पेन, 8 बार मुझे अटैक आया था। मेरे जैसा शायद किसी को 8 बार अटैक नहीं आया होगा, 1-2 अटैक में शायद सर्जरी कर लिए होंगे, बट मैंने बहुत पेशेंस रखा था। बट एनीवे सर्जरी मेरा अच्छे से हो गया, सक्सेसफुल हुआ। अब में से मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ जो सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं, जिनका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो प्लीज़ डरिए मत, करवा लीजिए। क्योंकि अभी 10 डे का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। पेन तो होता है नो डाउट, मेडिसिन अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, अच्छा मेडिसिन रहेगा तो आप रिकवर कर जाओगे। अभी मेरा ना 27 को मुझे बुलाया है फिर से चेकअप के लिए। मेरा स्टिच अभी तक खुला नहीं है, स्टिचेस ओपन करने के लिए बुलाया है डॉक्टर ने, तो मैं 27 को फिर से जाऊँगी स्टिचेस ओपन करने के लिए। बट हाँ, अभी अभी मैं वॉक कर रही हूँ, मतलब किसी का बिना हेल्प में धीरे धीरे वॉक कर रही हूँ। और मेरा ना 4 जगह पे होल किया है उन्होंने, 4 होल्स है, और उसमें ना उन्होंने वाटर प्रूफ ड्रेसिंग लगाया है। और मुझे बोला गया था डिस्चार्ज के टाइम कि आप घर जाके बाथ ले सकते हो, और सर्जरी के 2-3 दिन तो बाथ नहीं लेना है, स्पॉन्जिंग वगैरह करना है। फिर उन्होंने बोला था कि आप बाथ ले सकते हो, बट मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो वाटर प्रूफ तो है, अगर मैं पूरा बाथ ले लूँगी और वो गीला हो गया तो फिर ड्रेसिंग कौन करेगा, कौन निकालेगा, वो देखने से लिए डर लग रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँ ना, वो साइड में खाली स्पॉन्जिंग कर रही हूँ, बात मैं ले रही हूँ, बट बहुत धीरे अलग साइड करके, मतलब बहुत मुश्किल से ले रही हूँ, बट प्रॉपर बात नहीं ले रही हूँ। बट हाँ एनीवे, हाँ आज तो, और 2-3 दिन बाद मुझे जाना है, 27 को जाकर स्टिचेस पहले मेरा चेक करना है कि वो ओपन करेंगे नहीं करेंगे वॉट एवर। बट हाँ लेट्स सी कि ये टाइम भी कट जाएगा, ये टाइम भी, ये पीरियड भी चला जाएगा, और मैं फिर से हेल्दी हो जाऊँगी, स्वस्थ हो जाऊँगी। और मुझे डॉक्टर ने बोला था ना सर्जरी के बाद 4 वीक्स तो आपको बहुत अच्छे से रेस्ट करना है, फिर धीरे धीरे आपको घर का जो काम है, जैसे थोड़ा बहुत कुकिंग कर लिया और थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, मतलब जितना आपका बॉडी आपको सपोर्ट करे। क्योंकि देखिए आपके बॉडी से एक ऑर्गन को निकाल के फेंका गया है, तो जब आपके एक ऑर्गन को बाहर निकाला गया है तो अंदर से वीक तो आप हो गए, नो डाउट। बट हाँ, बट एनीवे आपको घाई में, मतलब हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है कि हाँ मैं जल्दी करो, जल्दीबाजी मत कीजिए। आराम से आपके बॉडी को टाइम दीजिए। अब जितना अभी रेस्ट करोगे ना, इन फ्यूचर आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आज का ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, जो मैंने आपको शेयर किया, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। और मैं इसके बाद और भी ब्लॉग लेके आऊँगी धीरे धीरे, जैसा मेरा रिकवरी होगा ना, क्या डाइट में ले रही हूँ मैं, क्या खा रही हूँ क्या नहीं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक एक करके। तो चलिए, आज मुझे थोड़ा अच्छा बेटर फील हुआ तभी मैं शूट कर पाई, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। चलिए, हाँ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर न्यू है चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग ये मेरा सर्जरी का जर्नी का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी नेक्स्ट कभी होगा पता नहीं, लेकिन ट्राई करूँगी जल्द से जल्द ब्लॉग देने के लिए। और हाँ, और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने ना बिफोर सर्जरी मेरे बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग है इस साल के। मतलब मैं थोड़ी आलसी हो जाती हूँ, इस साल के बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग है, तो मैं कुछ ना कुछ ब्लॉग अपलोड करती रहूँगी। बट जो भी ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी बिफोर सर्जरी ना, मैं मेंशन कर दूँगी कि ये मेरा बिफोर सर्जरी का था, पोस्ट सर्जरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।